हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जो कि CSIR नेट दिसंबर 2023 का है और ये पार्ट सी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता दूं कि ये जो है बाइलिनियर फॉर्म से है और बाइलिनियर फॉर्म से CSIR नेट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन को करने के लिए बाइलिनियर फॉर्म आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। 2 क्वेश्चन नेट दिसंबर 2023 से पूछा गया और पार्ट सी में। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी था। यहाँ पे एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट ए बी ए रियल डायगोनल मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दिस रियल डायगोनल मैट्रिक्स है विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से क्या पता चल जा रहा है कि मैट्रिक्स जो है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, रियल डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज आएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके, 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 रूट आएगा। वो तीनों की क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज भी होगा और डायगोनल एंट्रीज भी वही होगा, बिकॉज ये डायगोनल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो कौन से मैट्रिक्स का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे जो कि डायगोनल हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आएगा। तो हम लोग इसका इजीली आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद बोल रहा है कि डिफाइन ए बाइलिनियर फॉर्म। एक बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन किया गया है, बी डब्ल्यू बाइलिनियर फॉर्म बी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू ऑन आर क्यू। तो बाइलिनियर फॉर्म है, तो बाइलिनियर फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इससे हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बाइलिनियर फॉर्म के सारे प्रॉपर्टीज जो भी होते हैं V1 प्लस V2 W इस टाइप के, तो वो क्या करेगा, जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो सब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ये गिवन है तो हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बाइलिनियर फॉर्म गिवन है, तो गिवन मैट्रिक्स के हेल्प से ये बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ए के बारे में पूछा है, ए का हम लोग अगर आइगन वैल्यू निकालें उससे भी पता चल जाएगा कि बाइलिनियर पॉजिटिव डिफिनिट है कि नहीं। ठीक है, दूसरा ए स्क्वायर पॉजिटिव डिफिनिट है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वी बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट दिस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में पूछे गए, तो ईजिली है इसको सॉल्व करना, इसलिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, लैम्डा क्यू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2। इसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, -1 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू +-1 और 2। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी, क्या मैट्रिक्स आएगी, इस टाइप का मैट्रिक्स ले सकते हैं हम लोग, 1 -1 2 0 0 0 0 0 3/3 मैट्रिक्स है। तो देखने से ही लग रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, इनडिफिनिट मैट्रिक्स है। इसके आइगन वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव डिफिनिट तो नहीं है। एक तो ये तरीका होता है आपको पॉजिटिव डिफिनिट चेक करने का, आइगन वैल्यूज पता कर लिए तो। दूसरा जो फॉर्मल वे होता है वो क्या होता है, वी लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, यानी वी ट्रांसपोज ए वी ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा तब बोलेंगे पॉजिटिव डिफिनिट है। तो यहाँ पे अगर वी ट्रांसपोज ए वी निकालें, सपोज मान लेते हैं लेट वी इज इक्वल टू x1 x2 x3, तो ये क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर। तो ये क्या आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। हम x2 को ज़्यादा ले लेते हैं x1 x2 से, 1 1 यहाँ पे प्लस होगा ना, इसको 1 1 ले लेते हैं तो 1 2 3 हो गया, इसको 2 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, <<0 आ जाएगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे भी चेक करनी है, आइगन वैल्यू से भी चेक करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, वी मैं क्या ले लूँ,
फॉर ऑल वी ऐसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 1 2 1 ले लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 लेस देन 0। तो नेगेटिव डिफिनिट हो गई है। बट ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 1 2 ये आएगा, है ना। तो 0 0 0 0 0। तो ये इसके आइगन वैल्यू क्या हो गए लैम्डा, जो आइगन वैल्यू जो 1 1 2 सब पॉजिटिव हैं। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर पॉजिटिव डिफिनिट हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर पॉजिटिव डिफिनिट हो गया। तो सेकंड ट्रू, फर्स्ट रॉन्ग। रैंक ऑफ ए, रैंक क्या है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 नॉन जीरोज रो हैं, इवन ये रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में है। 2 को 1 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है। तो ये रैंक ऑफ ए क्या है 3 नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से फोर्थ भी हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब ए स्क्वायर को ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते थे, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए लें तो वी 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 क्या आएगा ऑलवेज वी ट्रांसपोज ए स्क्वायर वी ग्रेटर देन 0 आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते थे फॉर्मल वे से, क्वाड्रेटिक फॉर्म कोई भी वी के लिए, है ना। क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 2x3 स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कहाँ, क्योंकि v बिलोंग्स टू आर क्यू है। रियल नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव लो, सबका स्क्वायर का सम करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगा। नॉन जीरो भी है तो ग्रेटर देन 0 आएगा स्ट्रिक्टली। तो ये सारे वे भी हैं और भी क्वेश्चन देखने का। जैसे बाइलिनियर फॉर्म से एक और क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको भी इस तरह से हम लोग कर सकते थे। अब देयर एग्जिस्ट, ये मैट्रिक्स कैसा है इनडेफिनिट मैट्रिक्स है ना। क्या है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो ऐसा वी मिलेगा जिसके लिए इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ले लो वी मान लिया वी का वैल्यू वी हम लोग मान लेते हैं x1 x2 x3। तो v ट्रांसपोज ए वी का वैल्यू क्या आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर। अब ये 0 आएगा कि नहीं, देयर एग्जिस्ट पूछा है, कोई ऐसा मिलेगा नॉन जीरो जिसके लिए v बाइलिनियर फॉर्म ऑफ v विद क्या होगा 0 आएगा। तो ऐसा मिल जाएगा, क्या होगा बताओ। √2 ले लेते हैं, x1 √2 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा 1 ले लेते हैं या फिर x1 √2 2 1 ये ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो ऐसा मिल जाएगा ऑलवेज, ऐसे भी है ना। ये सॉल्यूशन इसका मिलेगा, इनडेफिनिट मैट्रिक्स है तो वी तेरा एग्जिस्ट ऐसा वी नॉन जीरो मिल जाएगा। नेगेटिव भी है यहाँ पे, इसके चलते 0 हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन वहाँ भी था, इनडेफिनिट मैट्रिक्स था, पूछा गया था देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट यू बाइनरी फॉर्म यू 0 आएगा, तो आएगा 0। ओके, आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।